साल का पहला ही महीना है और ऑलरेडी बॉलीवुड में बहुत कुछ हो रहा है। शादियों की अनाउंसमेंट्स, नए रिश्तों के चर्चे और बहुत सारे झगड़े। संजय दत्त और उनकी लेटेस्ट गर्लफ्रेंड मान्यता के बारे में हम तो काफी सुन चुके हैं, लेकिन शायद बेचारे विवेक ओबरॉय को इस रिश्ते के बारे में खबर नहीं थी और इसी वजह से बेचारे विवेक को संजय दत्त का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ गया। हुआ ये कि विवेक ने एक पार्टी के दौरान मान्यता के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। पहले तो मान्यता इस बात को मजाक समझती टालती रही, लेकिन जब विवेक को ज्यादा ही तो उन्होंने ये बात संजय को बता दी। बेचारे विवेक तब से लेकर अब तक संजय दत्त के आसपास भी नजर नहीं आते। कमाल है, विवेक को अगर पंगे लेनी है तो अपने साइज के हिसाब से क्यों नहीं लेते? कभी सलमान तो कभी संजय दत्त। अभिषेक और ऐश्वर्या की सगाई की खबर तो पुरानी हो चुकी है। अब मुद्दा ये नहीं कि दोनों शादी करेंगे या नहीं। आजकल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ये बात डिबेट हो रही है कि इन दोनों की शादी कब होगी और कहां। ट्रेन्स, बसेस, ऑफिस और यहाँ तक कि स्कूल्स और कॉलेजेस में हर कोई इस जोड़ी के बारे में बात कर रहा है। एक तरफ टेलीविजन और न्यूज चैनल्स पर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट ऐश और अभी की कुंडलियों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि शादी के बाद ये दोनों कौन से देश अपने हनीमून के लिए जाएंगे। वैसे खबर आई है कि सलमान खान ने भी पुरानी बातें, मेरा मतलब है रिश्ते भुलाकर, अभिषेक को उनकी सगाई की खबर सुनने के बाद फोन किया था। ये जानना वाकई दिलचस्प होगा कि सलमान का ये फोन कॉल बधाई देने के लिए था या हमदर्दी जताने के लिए। ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड एक्टर्स में से एक हैं। अपनी हर फिल्म में अपने रोल के लिए वो जी जान से मेहनत करते हैं और बॉडी लैंग्वेज, लुक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पर काफी ध्यान देते हैं। जब वो शूट कर रहे थे आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर के लिए, तो सुबह 4 बजे उठकर वो हॉर्स राइडिंग क्लासेस को अटेंड किया करते थे और आजकल वो करजत में शूट कर रहे हैं फिल्म के लिए और अकबर के रोल के लिए उन्होंने मूछें भी उगवा ली है। अब ऋतिक को हम लोगों ने अब तक कूल डूड लुक में भी देखा है। अब मूछ के साथ क्या वो अकबर के किरदार को बखूबी निभा पाते हैं, वो तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। वैसे कई लोगों के अनुसार परफेक्शनिस्ट का खिताब जो कई सालों से आमिर खान के सर है, वो अब ऋतिक रोशन पर भी जचने लगा है। अब आमिर खान के मंगल पांडे लुक के बाद ऋतिक रोशन का अकबर लुक भी एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाएगा। एक जमाना था जब सनी देओल के हाथों से विलेंस और गुंडे बाउंस हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनके चेक्स बाउंस होने लगे थे। फिल्म प्रोड्यूसर बनना काफी मुश्किल होता है और सनी देओल को यह पता चला जब उनकी प्रोड्यूस्ड फिल्में या तो बीच में अटक जाती थी या बनने के बाद रिलीज होने का नाम ही नहीं लेती थी। इस वजह से उन्हें काफी फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ा। लेकिन सनी देओल उन लोगों में से नहीं है जो दूसरों के पैसे लेकर गायब हो जाएं। सुनने में आया है कि आजकल सनी देओल अपने सभी क्रेडिटर्स को फोन कर रहे हैं और एक एक करके सबका हिसाब क्लियर कर रहे हैं। वैसे बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि साउथ में सुपरस्टार रजनीकांत इस गारंटी पे फिल्म साइन करते हैं कि अगर उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई तो वो अपनी सारी फीस लौटा देंगे। इसी वजह से उनके आगे हमेशा प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती है। शायद सनी देओल भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। हमारे एक्टर स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को देखकर एक फिल्म को साइन करते हैं, लेकिन लगता है जॉन अब्राहम कुछ अलग ही मिट्टी के बने हैं और फिल्म को शूट किए जाने वाले लोकेशंस को देखकर फिल्मों को साइन करते हैं। काबुल एक्सप्रेस को शूट करने के लिए वो गए अफगानिस्तान और उस जगह के खाने और मौसम के कारण वो बीमार पड़ गए और आजकल वो शूट कर रहे हैं अनुराग कश्यप की फिल्म नो स्मोकिंग के लिए। पता है कहां? उज़्बेकिस्तान में। और वहां टेम्परेचर्स -25 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन जॉन अब्राहम वहां की ठंड में भी आराम से है, क्योंकि सुनने में आया है कि उस फिल्म के सेट्स पर कई सारी रशियन लड़कियां रोज आती हैं जो ऑलरेडी जॉन की दीवानी हो गई हैं। बेचारे विवेक ओबरॉय, उनका करियर उस दिशा में नहीं जा रहा जिस दिशा में वो उसे लेके जाना चाहते हैं और उनकी लव लाइफ भी कुछ ठीक नहीं चल रही है। आफ्टर ऑल अभी तक विवेक ऐश इफेक्ट से उभर नहीं पाए हैं और सुनने में आया है कि ऐश और अभिषेक की सगाई के बारे में सुनकर वो काफी दुखी हुए थे, लेकिन विवेक अपने उस दुख को काम करके भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल विवेक ओबरॉय शूट कर रहे हैं अहमद खान की फिल्म फूल एंड फाइनल के लिए और उन्हें मुस्कुराने का एक अच्छा मौका मिला जब प्रोड्यूसर फिरोज नादियाद वाला ने फिल्म के गाने के लिए जेम्स बॉन्ड द्वारा मशहूर की गई गाड़ी एस्टन मार्टिन को रेंट किया और उसे चलाने का मौका मिला विवेक ओबरॉय को। विवेक, जो कि एक बॉन्ड फैन है, अपने आप को 007 समझने लगे थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर इस एस्टन ने भी उनका साथ छोड़ दिया शूट के खत्म होने के बाद।
लगता है ऐश इफेक्ट उनका पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। बॉलीवुड के कई स्टार्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं और कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट ने बंगले बांध दिए लोगों को एडवाइस देकर। लेकिन कुछ ज्योतिष और न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो सलाह ना मांगने पर भी देते हैं। अजय देवगन ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू पर काम करना शुरू भी नहीं किया और उन्हें ज्योतिषों और न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह मिलने लगे हैं। एक ऐसे महाज ने उन्हें यह सलाह दी है कि फिल्म का टाइटल न्यूमरोलॉजिकली उनके बर्थ डेट से टैली होना चाहिए और ये सुनकर अजय देवगन की हंसी छूट गई, क्योंकि पहले तो उन्होंने अभी तक फिल्म के टाइटल को फाइनल नहीं किया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस न्यूमरोलॉजिस्ट ने उनके बर्थ डेट को गलत कैलकुलेट किया। लगता है न्यूमरोलॉजी करते करते वो मैथ्स की पढ़ाई करना भूल गए हैं। एक्टर्स की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो बढ़िया एक्टिंग करे। कोशिश तो एक तरफ, कई बार अच्छे रोल में भी एक्टर्स बुरी एक्टिंग कर देते हैं, लेकिन आप क्या करोगे जब आपका रोल ही एक बुरे एक्टर का है। ऐसी दुविधा का सामना कर रहे हैं अरशद वारसी। अब अरशद एक काफी टैलेंटेड एक्टर हैं और अपने हर रोल को उन्होंने बखूबी निभाया है, लेकिन अनिल कपूर की प्रोडक्शन शॉर्टकट में अरशद का रोल एक बुरे एक्टर का है। तो अरशद एक बढ़िया एक्टर तो है ही, लेकिन क्या वो एक बैड एक्टर का रोल निभा सकते हैं? और मेरे मन में एक सवाल है कि अगर इस फिल्म में लोगों को अरशद की एक्टिंग पसंद नहीं आई तो क्या इसका मतलब ये है कि अरशद ने एक बुरे एक्टर के रोल को भी अच्छी तरह निभाया है? काफी कंफ्यूजिंग सा रोल है ना अरशद के लिए। लेकिन एक बात तो तय है, इस फिल्म में अरशद के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होगा।